गुड मॉर्निंग क्लास। आज डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन क्लास में आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसको शॉर्ट फॉर्म में ओबी या ओबीबी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है। ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन से तात्पर्य क्या होता है? जैसे युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर किसी कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा किया जाता है तो उसका नाम दे दिया जाता है ऑपरेशन। जैसे बहुत से युद्ध होते हैं, जैसे ऑपरेशन विजय था, कारगिल युद्ध में किया गया था। इस तरह से जब भी कोई भी युद्ध स्तर पर कोई अभियान चलाया जाता है तो उसको ऑपरेशन नाम देकर उसका काम किया जाता है। अगर इसी तरह से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था स्कूलों में छोटे बच्चों के लिए। तो उसमें क्या उद्देश्य था इसका कि प्राथमिक विद्यालयों में पाठ सामग्री तथा शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना ये निश्चित किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड द्वारा जो दी गई सुविधाएं थी वो कौन कौन सी सुविधाएं थी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कौन कौन सी सुविधाएं दी गई थी? अगर हम देखें, पहला था कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 कमरे हो, यानी कि एक विद्यालय में कितने कमरे होने चाहिए? 2 कमरे करने की बात कही गई थी। अब वो भी उसमें क्या होना चाहिए था? एक बरामदा होना चाहिए था। उसके साथ ही भवन उपलब्ध कराए जाने की बात भी कही गई थी। शिक्षक उपकरण की बात भी कही गई थी, यानी शिक्षकों के लिए भी उपकरण होनी चाहिए। जैसे नेक्स्ट क्या था? कक्षा शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, जैसे बैठने की उचित व्यवस्था बच्चों के लिए, लिखने बैठने की उचित व्यवस्था, खेल सामग्री और खिलौनों की भी व्यवस्था करने की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्या था कि प्राथमिक विज्ञान किट के बारे में बात कही गई थी देने के लिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं तो उसमें क्या था? लघु औजार किट भी बच्चों को देने के लिए बात कही गई थी। 2-in-1 ऑडियो उपकरण भी देने की बात कही गई थी। पुस्तकालय के लिए सामग्री जिसमें बच्चे वहां पर बैठ करके अच्छे से पढ़ सके। विद्यालय में घंटी, चौक, झाड़न तथा कूड़ादान की भी व्यवस्था की गई थी। घंटी, चाक जैसे बच्चों को पीरियड्स के विषय में पता चल सके। चौक होना चाहिए, डस्टर यानी झाड़न यानी कि डस्टर, और कूड़ादान कूड़ा रखने के लिए। वाद्य यंत्र भी होने चाहिए, ढोलक, तबला, मंजीरा और हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्र भी बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए देने की बात यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट क्या था? श्यामपट्ट तथा फर्नीचर की बात की गई थी। नेक्स्ट क्या था? शिक्षक के पास आकस्मिक व्यय के लिए धन की व्यवस्था करने की बात कही गई थी, यानी अगर आवश्यकता पड़े तो अध्यापक अपने पास से भी धन का व्यय कर सके। नेक्स्ट क्या था? प्रसाधन छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग की व्यवस्था करने की बात कही गई थी और पेयजल की भी व्यवस्था करने की बात यहाँ पे की गई थी। अगर फिर हम देखते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू किया गया था? सन 1887-88 में लागू किया गया था। बस 1992 में क्या किया गया था? इस योजना क्रियान्वयन का मूल्यांकन करके कुछ संशोधन इसमें किए गए थे। क्या कौन कौन से संशोधन किए गए थे इसको देखते हैं। इसमें संशोधन की बात करें अगर हम तो तय करें, वर्तमान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को शेष सभी विद्यालयों में विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र में विद्यालयों में जारी रखा जाने की बात यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट क्या कि नामांकन बच्चों के आधार पर जहाँ आवश्यक हो उन प्राथमिक विद्यालयों में 3 अध्यापक और 3 कमरों की व्यवस्था करने की बात की गई थी। पहले 2 कमरे थे, 2 बरामदा की बात की गई थी। अब यहाँ पे 3 अध्यापक और 3 कमरों की बात करने की व्यवस्था यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का विस्तार किया जाए, ऐसी बात कही गई थी। पहला क्या था? प्राथमिक स्तर तक की बात थी, अब उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट अगर हम विशेषताओं को देखें, यहाँ पे विशेषताएं तो विद्यालयों में कक्षा कक्ष को आकर्षक बनाने पे भी बल दिया गया था, यानी कि अच्छे से अच्छा सुंदर कक्षा कक्ष बनाया जा सके जिसमें बच्चों को वहाँ पे पढ़ने में मन लग सके। दूसरी विशेषता क्या थी यहाँ पे? दूसरी विशेषता की छात्र केंद्रित एवं क्रियाकलाप आधारित शिक्षा और अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर भी बल दिए जाने की बात यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट क्या था? विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, अध्यापक और शिक्षा सामग्री के संबंध में आवश्यक सुविधाओं के संबंध में बात की गई थी, ऐसा उल्लेख यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट था कि अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया के लिए न्यूनतम मदों का उल्लेख करने की बात कही गई थी और प्रत्येक मद की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्येक मद के मानक तथा उसकी विशेषताएं निर्धारित करने की बात की गई थी, यानी कि ऐसे मानक निर्धारित किए जाएं जिसकी उसकी विशेषताएं निर्धारित की जा सकी, ऐसे मद बनाए जाने की बात यहाँ पे की गई थी। तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में ऐसी विशेषताओं का यहाँ पे उल्लेख किया गया था। तो आज हमने पढ़ा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, उसके उद्देश्य क्या है और उसकी विशेषताओं के विषय में हमने पढ़ा। तो आज के लिए धन्यवाद।